हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे, नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग इज़ अ श्योर शॉर्ट टॉपिक फॉर एवरीवन। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ है या अगर आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, दोनों ही केसेस में आप आराम से इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। करना क्या है, तुम्हें सिंपल इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए जो इस लेसन में आपको दी जा रही है। नोटिस लिखने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नोटिस का मतलब क्या है। नोटिस का मतलब है सूचना। अगर आपको बहुत सारे लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने अपने स्कूल के सब बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है या किसी प्लेस में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो सबके पास जाके तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो उसका तरीका क्या होता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को एक नोटिस की फॉर्म में लगा के किसी कॉमन प्लेस पे लगा दीजिए, जिसको कि नोटिस बोर्ड भी कहते हैं, जिसको बुलेटिन बोर्ड भी कहते हैं। जैसे कि हम लोगों के स्कूल में एक एब्सेंटी का बोर्ड होता है, जिसे सारे स्कूल के बच्चे, टीचर्स सब आराम से उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से जब बहुत सारे लोगों को हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम उसको नोटिस की फॉर्म में देते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लिए आप बड़े होकर किसी होटल के मैनेजर बन गए और आपके होटल के किसी ब्लॉक की कोई लिफ्ट खराब हो गई। अब आपको होटल स्टाफ को भी इन्फॉर्म करना है और वहाँ रहने वाले लोगों को भी इन्फॉर्म करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप नोटिस की फॉर्म में उस पूरी इन्फॉर्मेशन को या तो लिफ्ट के पास लगा सकते हैं और साथ ही साथ किसी और बुलेटिन बोर्ड पे भी लगा सकते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसहैपनिंग, ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। और एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मान लिया आप किसी एरिया में, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, वहाँ के लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि चलो बच्चों को एनकरेज करने के लिए एक कंपटीशन किया जाए, कुछ भी पेंटिंग कंपटीशन या डांस कंपटीशन। तो आप वहाँ से जा रहे हैं और किसी अंकल आंटी ने आपको बोल दिया कि बेटा आप जो है इस बोर्ड पर ये इन्फॉर्मेशन लगा दीजिए, और अगर उस समय आपको नोटिस का फॉर्मेट नहीं आया तो आप फंस गए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस लेसन को बहुत ध्यान से देखना है। अब ये तो हमने प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात की, अब हम करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस की डिस्कशन। 6 to 10 तो आप इसको कर ही चुके हैं। अब 12th जो मेन हमारी क्लास है उसके हिसाब से हम एक बार इसकी वेटेज देख लेते हैं। आपको पता है 2021 में जो पेपर है, जो सेशन 2021 का है, उसका पेपर होगा मार्च 2021 में, और उसके लिए CBSE ने पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो उसमें जो पार्ट बी सेक्शन है, जो कि सब्जेक्टिव पोर्शन है, उसमें राइटिंग स्किल का जो पार्ट होगा उसका पहला क्वेश्चन विल बी नोटिस राइटिंग, और इसकी वेटेज पिछले साल तक 4 मार्क्स की होती थी, उसको रिड्यूस करके इस बार 3 मार्क्स का कर दिया है। तो 3 मार्क्स का जिसको कर दिया गया है, लेट्स सी इट्स ब्रेकअप। तो फॉर्मेट इसका हो गया है 1 मार्क का, कंटेंट इसका हो गया है 1 मार्क का, और एक्सप्रेशन इसका हो गया है 1 मार्क का। तो नोटिस की वेटेज हो गई है अब 3 मार्क्स की वेटेज। पर वेटेज या 3 मार्क्स हो या वेटेज 4 मार्क्स हो, लिखने का तरीका तो सेम ही रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन इससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है। इंग्लिश में जितनी कॉम्पोजिशंस हम करते हैं उसको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। 2 पार्ट्स क्या? एक को कहते हैं शॉर्ट कॉम्पोजिशन और एक को हम कहते हैं लॉन्ग कॉम्पोजिशन। तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन में क्या आता है? नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज टू इन्विटेशन। और लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आता है डिबेट, रिपोर्ट, स्पीच, आर्टिकल। अब इसको यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है वो यहाँ नीचे से क्लियर हो जाएगा। ये जितनी भी शॉर्ट कॉम्पोजिशन है इनको हम बॉक्स में डालते हैं, और जितनी लॉन्ग कॉम्पोजिशन है उनको हम बॉक्स में नहीं डालते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है, डिबेट लिखते हैं उसको बॉक्स में डाल देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं उसको बॉक्स में डाल देते हैं। तो ये तो आपका बेसिक फॉर्मेट ही गलत हो जाता है इससे। तो ये याद रखें कि जितनी भी शॉर्ट कॉम्पोजिशन है उसको हम बॉक्स में डालेंगे, और जितनी भी लॉन्ग कॉम्पोजिशन है उसको हम बॉक्स में नहीं डालेंगे। तो अब लेट्स ब्रश अप द फॉर्मेट ऑफ नोटिस एंड देन विल स्विच ऑन टू इट्स एग्जाम्पल। स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। सबसे ऊपर लिखते हैं नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी।
नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी मीन्स इंस्टीट्यूट, जिसकी तरफ से ये नोटिस निकाला जा रहा है। ये कोई स्कूल हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। तो जिसकी तरफ से नोटिस निकाला जा रहा है उसका नाम हम सबसे ऊपर रखते हैं। और एक बात का ध्यान रखेंगे, इसको हम कैपिटल्स में लिखते हैं, अपर केस में। उसके बाद एक लाइन बीच में छोड़िए और नोटिस, नोटिस इन कैपिटल्स। और एक लाइन फिर से छोड़ के नीचे हम लिखेंगे हेडिंग। हेडिंग मतलब जिस चीज़ की हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लिफ्ट खराब है तो लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर, कोई कंपटीशन है तो कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन या डांस कंपटीशन। अच्छा, ये जो हम एक एक लाइन बीच में ब्लैंक छोड़ते हैं, इसको इसलिए छोड़ते हैं टू गिव इट अ क्लीन लुक, टू गिव इट अ नीट लुक। नहीं तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग लगने लग जाती हैं। अब हेडिंग के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डेट। तो डेट का आप अच्छी तरह से देख लीजिए, डेट का फॉर्मेट आपको इसी तरह से लिखना है। 15 है तो ऊपर TH नहीं लिखेंगे, 15th नहीं लिखेंगे, इट विल बी 15 मई 2020। तो मंथ तो आप इसमें जो भी मंथ है वो आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप ऐसा मंथ उठाइए जिसकी स्पेलिंग्स आपको बहुत अच्छी तरह से आती हो। जनवरी, फरवरी, इस तरह की स्पेलिंग्स में तो बहुत लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप मई उठा लीजिए, पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि कौन से मंथ में नोटिस लिखना है, तो मई ले लीजिए, जून ले लीजिए। जिस मंथ के स्पेलिंग के बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं, आप उसी मंथ को यहाँ पर लिख लीजिए। एंड डोंट वरी अबाउट द अदर मंथ्स। आप धीरे धीरे जब इंग्लिश को यूज़ करने लगते हैं तो धीरे धीरे सारे स्पेलिंग्स, हर मंथ के स्पेलिंग फ्लुएंट हो जाते हैं। लेकिन टू अवॉइड एनी मिस्टेक मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है ईजी वाला मंथ जिसके स्पेलिंग मई के आते हैं, जून के आते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। और ऊपर TH नहीं लगाना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। अब नीचे हमारा यहाँ पे आ जाता है कंटेंट। कंटेंट में मैंने यहाँ पे कुछ ब्लैंक छोड़ कर लिखा है। इस ब्लैंक को समझ लीजिए, ऑल द। अब ब्लैंक का मतलब अगर स्टूडेंट्स हैं तो हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स की लिख देंगे। अगर रहने वाले लोगों को लिखना चाहते हैं तो रेजिडेंट्स लिख देंगे। तो जिसको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं इस गैप में हम वो भर देंगे। आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड के बाद हम इसमें इंफॉर्मेशन दे देंगे। उस इंफॉर्मेशन में डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है प्रोग्राम का, वेन्यू हो सकता है, फी हो सकती है, टॉपिक हो सकता है, लास्ट डेट हो सकती है। एंड माइंड इट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर नोटिस में सब कुछ होगा। किसी में हो सकता है आपको सिर्फ डेट और टाइम देना पड़े, किसी में डेट, टाइम, वेन्यू देना पड़े, किसी में सिर्फ फी देनी पड़े। तो जिस तरह से हमारा नोटिस होगा उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो हम इस पोर्शन में उस इंफॉर्मेशन को डाल देंगे। अब कभी क्या होता है, यहाँ से लिखने के बाद नीचे बच्चे को समझ में ही नहीं आता है कि मैं नीचे क्या लिखूँ। तो ये एक लाइन जो है, अगर इस लाइन को आप याद कर लेंगे तो ये हर नोटिस में चल जाती है। क्या लाइन है ये? फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कंटैक्ट द अंडरसाइंड। और जानकारी के लिए नीचे जिसके साइन है, अंडरसाइंड का मतलब नीचे जिसके साइन है, आप उसको कांटेक्ट करिए। जैसे कि अगर नोटिस आपकी लाइब्रेरी वाली मैडम ने निकाला है तो आप लाइब्रेरियन से बात करेंगे। अगर कल्चरल इंचार्ज ने निकाला है तो आप उनसे बात करेंगे। अगर आप इस इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो अंडरसाइन मतलब जिसके साइन नीचे है। तो इसका मतलब नोटिस किसने निकाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊपर आप नाम लिखेंगे और नीचे आप डेजिग्नेशन लिखेंगे। जैसे आपने कोई बच्चे का नाम लिख दिया अनीता और नीचे लिख दिया डेजिग्नेशन हेड गर्ल। बच्चा कौन है? मॉनिटर है, हेड गर्ल है, कल्चरल इंचार्ज है, कौन है? तो ये उसका डेजिग्नेशन ज़रूर लिखना है। यहाँ पर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ऊपर डेजिग्नेशन लिख देते हैं और नीचे नाम लिख देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नेम
और डेजिग्नेशन। ऊपर हमने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, नीचे हमने उस इंस्टीट्यूट में कौन पर्टिकुलर पर्सन है जिसने ये नोटिस निकाला है, क्योंकि इन दोनों के बिना नोटिस का कोई मतलब नहीं बनता। जब हमें पता ही नहीं कि कहाँ से नोटिस आया है तो उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऊपर इशूइंग अथॉरिटी और सबसे एंड में नेम एंड डेजिग्नेशन, ये आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें 15/10 या 15/5/2020 ऐसे करके नहीं लिखेंगे, लाइक दिस। तो इस तरह से आप नहीं लिखेंगे, आप 15 मई 2020, 15 अक्टूबर 2020, जिस मंथ के आपको स्पेलिंग आते हैं उसी मंथ के यहाँ पे लिखिए, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। और ये लाइन आप याद कर लीजिए, जब आपको लगे कि मैं अटक गई हूँ या मुझसे आगे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस लाइन को यूज। अब क्वेश्चन है, यू आर रचिता रमन, the head girl of Ideal Public School, Delhi. Write a notice about the poster making competition to be held in your school on the topic Van Mahotsava. अब इसमें नाम, स्कूल का नाम और जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें नोटिस के लिए चाहिए होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने अंडरलाइन कर ली है। अब इस नोटिस को लिखना शुरू करते हैं। ऊपर हमने लिख दिया स्कूल का नाम, आइडियल पब्लिक स्कूल इन कैपिटल्स, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। नेक्स्ट आया एक लाइन छोड़कर नोटिस और एक लाइन ब्लैंक फिर से छोड़ी और यहाँ हमने लिखा पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। आप देख रहे होंगे कि वही इंफॉर्मेशन है जो अभी हमने क्वेश्चन में जो अंडरलाइन की थी। ये स्कूल का नाम भी मैंने वहीं से उठाया है और कंपटीशन भी मैंने वहीं से उठाया है। इसके साथ हमें लिखना है डेट। मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था कि हम कोई सिंपलर मंथ ले लेते हैं, मे ले लेते हैं, जिसकी की स्पेलिंग्स हमारे को अच्छी तरह से आते हैं। आप चाहें तो कोई और भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। इसके बाद जैसे हमने फॉर्मेट में लिखा था ऑल द स्टूडेंट्स, आप देखेंगे फॉर्मेट में हमने ये जगह ब्लैंक छोड़ी थी, तो इस जो कंपटीशन है इसकी इंफॉर्मेशन हमको स्टूडेंट्स को देनी है, तो हमने फिलअप में लिख दिया स्टूडेंट्स। बाकी सेम है, आर hereby informed that a poster making competition is going to be held in our school। तो ये पूरी की पूरी लाइन सब क्वेश्चन में से थी, कोई अपनी तरफ से फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स, तो डिटेल्स में हमने क्या दे दिया, डेट, जिस डेट में कंपटीशन एक्चुअली है। तो अगर 10 तारीख के डेट में मैं नोटिस लिख रही हूँ तो उसके बाद की कोई डेट उठा के हमने कंपटीशन की लिख दी। टाइम 9 AM। अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि हम एंडिंग टाइम नॉर्मली नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर कंपटीशन 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो कई बार 2 घंटे चल जाता है, कई बार 3 घंटे चल जाता है, तो हम इसमें स्टार्टिंग टाइम ले लेते हैं। नीचे वेन्यू, वेन्यू मैंने लिया स्कूल हॉल। अगेन हॉल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हॉल की स्पेलिंग बहुत ईजी है। आप चाहिए तो उसको ऑडिटोरियम लिख दीजिए, आप चाहिए तो उसको प्लेग्राउंड लिख दीजिए, लेकिन स्पेलिंग आपको आनी चाहिए ताकि अननेसेसरी मिस्टेक ना हो। अच्छा, यहाँ हम देख रही है मैंने डेट टाइम वेन्यू जो है वो कैपिटल्स में लिखा है, लेकिन इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, आप चाहे तो इसको रनिंग हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा इंफॉर्मेशन कंपटीशन के रिलेटेड हमने यहाँ तक इंफॉर्मेशन दे दी। अब अगर 20 तारीख को कंपटीशन है तो उसके नेम लेने के लिए हम कोई, आपको पता है स्कूलों में जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो हम कोई लास्ट डेट फिक्स कर देते हैं। 20 तारीख तक तो हम एंट्रीज ले नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए कैसे लिखा जाता है लास्ट डेट। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मतलब जिसके साइन नीचे हुए हैं उसको अपना नाम दे सकते हैं। लेटेस्ट बाय, उसको लिखने का यही तरीका होता है, लेटेस्ट बाय 15 मई। तो 10 तारीख को मैं नोटिस लिख रही हूँ, 20 तारीख को कंपटीशन है, तो उसके बीच की कोई डेट उठा के हमने लास्ट डेट ले ली। और नीचे अब नोटिस किसकी तरफ से जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रचिता हेड गर्ल। ये दोनों चीज़ें मैंने कहाँ से उठाई, ये दोनों चीज़ें मैंने ऊपर कंपटीशन से उठाई, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से हमने ये चीज़ें उठाई।
ये 3 इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन भी उसने दे रखी है। हम उस इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर दे सकते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन उसने दी है? टॉपिक। टॉपिक क्या है? वन महोत्सव। तो ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखी थी तो मैंने टॉपिक भी यहाँ से उठा लिया है। अगर टॉपिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप अपने आप बनाकर भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब ये हमारा नोटिस कंप्लीट होता है। अब सोचने की बात ये है कि बाई चांस अगर हमारे को क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जैसे स्कूल का नाम नहीं दे रखा, किसने नोटिस लिखा है ये नाम नहीं दे रखा, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि आपको पता है ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिस निकाला जा रहा है, कौन जो है अथॉरिटी है, हेड गर्ल है या लाइब्रेरियन है या कोई कल्चरल इंचार्ज है, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सब कुछ पूरा फॉर्मेट, पूरी इंफॉर्मेशन इसी तरह से हमें देनी पड़ेगी। तो अगर आपको स्कूल का नाम नहीं दे रखा है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कुछ भी कुकअप कर लो, इन्वेंट कर लो, ABC पब्लिक स्कूल, नीचे कोई भी नाम डाल दीजिए, XYZ डाल दो, हेड गर्ल डाल दो, कल्चरल इंचार्ज डाल दो। अगेन जिसके स्पेलिंग के लिए आप कॉन्फिडेंट है आप वो वहाँ पर डाल दीजिए। तो ये जो हमने नोटिस किया है ये किस तरह का नोटिस है? ये नोटिस है इवेंट बेस्ड। इवेंट क्या है? पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। जब इवेंट बेस्ड अगर नोटिस है तो उसमें ये सब चीज़ें हमारे को डेट, टाइम, वेन्यू ज़रूर देनी होती हैं। अब अगर नोटिस चेंज होता है तो कई बार इस इंफॉर्मेशन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर आप सिंपल एक लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें कोई वेन्यू नहीं होगा, उसमें हो सकता है टाइम ना हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को अपना नोटिस चेंज करना होता है। अब कुछ बच्चे यही इन्फॉर्मेशन जैसे डेट, टाइम, वेन्यू जो मैंने इस तरह से लिखा है, कुछ बच्चे इस इन्फॉर्मेशन को पैराग्राफ की फॉर्म में ऊपर लिखना चाहते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश फॉर्मेशन अच्छी है तो आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही लिखना है, लेकिन इससे क्या होता है, प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी देख रहा है उसको क्लियरली नज़र आ जाती है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जामिनर को ये पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर नज़र आती है। लेकिन गलत कुछ नहीं है, अगर आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में ऊपर लिख देते हैं तो वो भी सही है, और अगर आप इसको नीचे इस तरह से लिख देते हैं, टेबुलर फॉर्म टाइप में थोड़ा सा लिख देते हैं तो वो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। सो प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप अपने आप बिना देखे, बिना कोई लाइन देखे, लर्न करके अपने आप करने की कोशिश कीजिए। और